मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अपने जो पीछे वीडियो बनाई थी उनमें आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और यदि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और आज अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जिनको ऑक्सीकरण अंक निकालना नहीं आता है कि सर मैं इसको किस प्रकार सोल्व करूं, कहां से इसकी स्टार्टिंग करूं, माइंड नहीं चल रहा अपने इसमें किस प्रकार फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो आज मैं आपको 100% गारंटीड ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। और यूं मानिए ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक तूफानी क्वेश्चन है। तो देखिए, अपन यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीकरण अंक की। तो देखिए, जो उसकी इनिशियल डेफिनेशन थी ऑक्सीजन की वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर आधारित थी और अपन इसकी मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं वो इलेक्ट्रॉन पर आधारित है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ऑक्सीकरण अंक की पहले अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। तो अपन बोलेंगे कि किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश ही ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे देखिए आप कि आवेश कब यहाँ पे जनरेट होगा। तो देखिए, या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करेगा। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो परमाणु पर धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करे तो परमाणु पर ऋणावेश आता है। अब देखिए, अपन इसकी वैल्यू यहाँ पर देखने वाले हैं कि वास्तव में जो ऑक्सीकरण अंक की क्या क्या वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है, आई मीन धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, या अपन बोले शून्य भी हो सकती है, या यहां पे अपन बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू भिन्नात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शनल। तो देखिए सर, आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान से आवेश जनरेट होता है, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, भिन्नात्मक बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आधे इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान भी होता है क्या? तो इसके बारे में अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे और ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन इससे पहले अपन जो कुछ परमाणु के फिक्स ऑक्सीकरण अंक है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं और उन पे अपन आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको यह ऑक्सीकरण अंक याद रखना है। हाइड्रोजन का आपको याद रखना है +1। ऑक्सीजन की अपन बात करें, इसको आपको याद रखना है -2। और आगे अपन बात करें कि क्षार धातुओं की एल्कली मेटल। क्षार धातु अपन जानते हैं फर्स्ट ए वर्ग में आती है, प्रथम वर्ग में, और ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और देखिए, इनका अपन ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितना मानेंगे, +1 मानेंगे। याद रखिए, हमेशा हमेशा इनका ऑक्सीकरण अंक +1 अपन मानते हैं। इसके साथ ही सारी मृदा धातु, बेसिक एल्कली मेटल, ये सेकंड ए वर्ग में आती हैं। और यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम और ये रेडियम। इनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितना मानेंगे, +2 मानेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हाइड्रोजन यदि धातु के साथ आ जाए तो इसका +1 लेना है, यदि धातु के साथ आ जाए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -1 भी होता है। और यहाँ पे आप देखते हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 भी होता है, -1 भी होता है और -1/2 भी होता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के वेरिएबल ऑक्सीकरण अंक है और कुछ तत्वों के फिक्स ऑक्सीकरण अंक दर्शाते हैं। अब आगे देखिए आप कि यहाँ पे हैलोजन की अपन बात करें, हैलोजन यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका ऑक्सीकरण अंक अपन यहाँ पे लेंगे +1। कितना लेंगे, सॉरी -1। कितना लेंगे, -1 ऑक्सीकरण अंक अपन लेंगे। इसी तरह आप देखिए, यदि
अकेला परमाणु हो या समान प्रकार के परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण कर रहे हैं तो अपन उनका ऑक्सीकरण अंक कितना मानेंगे, शून्य मानेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम है और यहाँ पे F2N2 O2 Cl2 SH2, तो इनका ऑक्सीकरण अंक आपको कितना मानना है, हमेशा हमेशा शून्य मानना है। और आगे आप देखिए कि यदि हमारे पास हाइड्रोक्साइड आ जाए OH माइनस तो इसका ऑक्सीजन अंक आपको कितना मानेंगे, -1। जो इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है वो ही अपन ऑक्सीकरण अंक मानेंगे। तो इनके आधार पर आप आसानी से 100% गारंटेड ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे बोलेंगे कि पहला हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा कि H2SO4 में यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आप निकालिए। तो देखिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या आप देख सकते हैं कितनी है, 2 है। और एक हाइड्रोजन का ऑक्सीजन अंक अपन कितना माना है, +1 माना है। हमें सल्फर का निकालना तो इसको अक्ष मान लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 4 है और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है =0, क्योंकि इस पूरे अणु के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो हमारे पास x कितना निकल के आ गया, +6। और ये +6 किसका ऑक्सीकरण अंक है, ये सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है। और +6 का मीनिंग क्या है कि इसने, मैंने पहले ही बोला था कि यदि इलेक्ट्रॉन्स त्याग रहा है तो धनावेश आता है, यदि इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश ही आता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सल्फर ने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग किया है। इसी तरह आप देखिए अपन यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कितना है, +1 है। नाइट्रोजन का निकालना अक्ष माना है। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है =0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना निकल के आया है, +5 निकल के आया है। इसी तरह आपको ये दे दे कि सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आप निकालिए तो अपन आसानी से सल्फर का ऑक्सीकरण अंक सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते रहिए, यहाँ पे देखिए सल्फर का हमें निकालना है तो सल्फर को क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना अपन ने डिनोट किया है, -2 = अब 0 नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए अब इसके ऊपर आवेश कितना है, -2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 और यहाँ पे कितना आ गया, x +6, वो ही ऑक्सीकरण अंक हमारा आ रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मूलक और उनके अणु में ऑक्सीकरण अंक समान होता है। इसी तरह आप नाइट्रेट आयन में देख लीजिए, नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना है तो इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 = 0 नहीं, क्योंकि इसके ऊपर आवेश कितना है, -1 है। तो क्या करेंगे, -1। तो x क्या करेंगे, +5। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास +5 निकल कर आया है। अब आप ये पूछेंगे कि सर ऑक्सीकरण अंक का क्या अनुप्रयोग है, ये इसको उपयोग अपने कहां पर करेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये एसिडिक नेचर डिसाइड करने में होता है इसका उपयोग, और यहाँ पे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिसाइडेशन करने में होता है। तो ये है, अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद में अगले एग्जांपल की अपन बात करें तो यहाँ पे देखिए मेथेन में, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे कि कार्बन का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है। तो कार्बन को क्या मानेंगे, x मानेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। एक हाइड्रोजन के आवेश कितना है, +1 है =0। तो हमारे पास क्या आ गया, x -4 आ गया है। याद रखिए कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 से +4 तक होता है। ये ग्रुपों के अनुसार अलग अलग पाया जाता है। लेकिन यहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बन जाता है कि कभी भी
किसी भी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक उसके वर्ग से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसकी वर्ग संख्या से ज्यादा नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण अंक -4 से +4 तक होता है, लेकिन यहाँ पे +5 या +6 नहीं होता, याद रखिए। इसी तरह ही अपन कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए कार्बन को अपन क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है, =0। तो हमारे पास x = कितना आ गया, +4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक +4 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह मान लीजिए कि क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, तो अपन यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 है। एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना आवेश है, +1 है, प्लस क्लोरीन का अपन निकाल रहे हैं, इसको अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अपन यहाँ पे देखिए तो कितनी है, 3 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है, =0। तो हमारे पास x +5 निकल के आते हैं। तो यहाँ पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक 5 है। इसका मतलब है इसने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या किए हैं, इसको आप पोज करके उतार सकते हैं। अब देखिए आगे अपन और ऑक्सीकरण अंक देखते हैं। तो देखिए आप सेकंडों में ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल आप देखिए, पोटेशियम में परमैंगनेट KMnO4, इसमें हमें पूछा है कि मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक आप निकालिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि पोटेशियम क्षार धातु है, यहाँ पे आप देखिए पोटेशियम क्षार धातु है, और ये क्षार धातु कितना है, +1 है, और यहाँ पे पोटेशियम परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है, और एक क्षार धातु के ऊपर +1 है। हमें मैग्नीज का निकालना है, तो मैग्नीज क्या मानेंगे, x मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 =0। तो हमारे पास मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक +7 निकल कर आता है। अब यहाँ पे आगे देखिए आप कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हमें फाइंड आउट करना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और लेते रहिए वीडियो के मजे यहाँ पे क्वेश्चन निकालने की। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, और एक पोटेशियम के ऊपर आवेश कितना है, यहाँ पे लिखिए कि पोटेशियम में क्षार धातु के ऊपर +1 है, तो 2 × +1। हमें क्रोमियम का निकाला है, तो क्रोमियम को क्या मानेंगे, 2 है, तो 2x प्लस ऑक्सीजन परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 7 है, एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 =0। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास कितना निकल गया है, +6। ये क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास निकल कर आया है। अब आप आगे देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एल्यूमिनियम का ऑक्सीकरण अंक हमें अगला पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम को क्या मानेंगे, x मानेंगे, प्लस हाइड्रोक्साइड परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर आवेश कितना है, आप देख सकते हैं, -1 है, तो -1 =0। तो यहाँ पे x कितना गया, +3, एल्यूमिनियम पे +3 आवेश उपस्थित है। अब आगे आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे IF7 में यहाँ पे आयोडीन का हमें पूछा है, तो आयोडीन को अपन क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी, 7 है, और यहाँ पे एक फ्लोरीन के ऊपर आवेश कितना है, -1 =0। तो यहाँ पे क्या गया, x +7 ऑक्सीकरण अंक है। यहाँ पे आप देखिए कि ये आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन नोट में मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा नेगेटिव होगा, याद रखिए, क्योंकि अपन जानते हैं
कि फ्लोरीन आवर्त सारणी की राइट साइड में स्थित है और आवर्त सारणी में अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अर्थात अपन ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है और वो कितनी होती है, +4 होती है। याद रखिए +4 होती है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन से त्यागता नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। अब वो देखिए आप यहाँ पे अगला पूछ रहा है कि सल्फाइट में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि सल्फर को क्या मानेंगे, X मानेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है और एक ऑक्सीजन पर आवेश कितना है, -2 है, इक्वल टू यहाँ पे कितना आवेश है, -2। तो हमारे पास कितना गया, X = +4। ये हमारे पास सल्फाइट में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक +4 निकल कर आता है। अब कुछ अलग टाइप के अपन एग्जाम्पल के बारे में और बात करते हैं। तो देखिए यदि हमारे पास एग्जाम्पल ये आ जाए कि CaCl2 और हमें पूछा है कि कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक आप बताइए, तो आप बता सकते हैं कि कैल्शियम में बेसिक एल्कली मेटल है और यहाँ पे इसका ऑक्सीजन अंक कितना होता है, +2 होता है। और वैसे भी अपन निकाल सकते हैं, तो निकालिए। कैल्शियम को क्या मानेंगे अपन, X मानेंगे। क्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। एक क्लोरीन के ऊपर आवेश कितना है, -1 है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास X इक्वल टू कितना आ गया, +2 आ गया। और ये +2 कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक है जो हमेशा सारी मर्द धातु का फिक्स होता है। तो हमारे पास एक अलग से क्वेश्चन ये और बनता है कि आवर्त सारणी में ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका ऑक्सीकरण अंक हमेशा फिक्स होता है। तो आप बता देना कि सार धातुओं का +1 होता है हमेशा, और सारी मर्द धातुओं का हमेशा +2 ऑक्सीकरण अंक पाया जाता है। इसी तरह आप देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक अगला आपको पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम को हम क्या मानेंगे, X मानेंगे, प्लस OH OH की संख्या कितनी है, 2 है और एक OH के ऊपर आवेश कितना होता है, -1 होता है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, X = +2। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण अंक +2 निकल कर आता है। तो ये हमारे ऑक्सीकरण अंक हो गए हैं। तो अब देखिए एक दो ऑक्सीकरण अंक अपने और निकालना देख लेते हैं, इसके बाद में अपने अपवादों की श्रेणी की बात करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए अमोनियम आयन है, तो इसका में नाइट्रोजन का अपन ऑक्सीकरण अंक पूछ रहे हैं। तो नाइट्रोजन क्या मानेंगे, X मानेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 4 है और एक हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कितना है, +1 होता है और यहाँ पे इसके ऊपर आवेश कितना है, +1। तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक -3 प्राप्त होता है। इसी तरह ही आप देखिए यदि हमें ये दिया जाए Cl- Na+ और यहाँ पे F- Br- और यहाँ पे, तो इनका ऑक्सीकरण अंक अगला आपको पूछ रहे हैं। तो इसके ऊपर जितना आवेश है वो इसका क्या है, ऑक्सीकरण अंक है। तो इनका अपन कितना बता देंगे, -1। और यहाँ पे कितना है, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2 या जिंक +2 या फेरिक +2। तो इसके ऊपर ऑक्सीजन अंक आप सीधा बता सकते हैं, इसके ऊपर जो आवेश स्थित है वही क्या है, ऑक्सीजन अंक है। और अपने क्या बोला है कि किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश क्या है, ऑक्सीकरण अंक है। अब देखिए अपन इसके अपवादों की श्रेणी की बात करते हैं। तो ये अपन अपवाद आपको याद रखने और यहां से अपने नया इवोल्यूशन स्टार्ट करने वाला है। तो एक तो होता है देखिए समय का उपयोग और एक होता है समय का सदुपयोग। तो मैं अब जो यहाँ पर अपवाद बताने वाला हूं ये ट्रिकली आप याद रख सकते हैं और आप समय का सदुपयोग आसानी से कर सकते हैं, यानी कि एग्जाम में आप टाइम की बचत कर सकते हैं। तो देखिए अपन यहाँ पे पहले बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन में भी अपन यहाँ पे बात करें कि सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड का मतलब है
O2-1। तो इसमें ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन परमाणु है, 2 है, तो क्या मान लेंगे 2x इक्वल टू इसके ऊपर आवेश कितना है -1 है, तो हमारे पास क्या आ गया x इक्वल टू -1/2। तो ये सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक अपन कितना फाइंड आउट किया है -1/2। याद रखिए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसी तरह आप देखिए परोक्साइड अपन जानते हैं ये होता है O2-2। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीजन अंक अपन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 2x, यानी कि अपन को ऑक्सीजन का निकालना तो इसको x माना है, और यहाँ पे 2 परमाणु है तो क्या माना है 2x इक्वल टू इसके ऊपर आवेश कितना है -2 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1। तो हम आसानी से यहाँ पर बोल सकते हैं कि परोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1 है, और यहाँ पे एक होता है ऑक्साइड। तो ऑक्साइड को आप देखिए O-2, तो इसके ऊपर आवेश कितना है, इसके ऊपर आवेश आप देख सकते हैं -2 आवेश है। तो देखिए अपन ने यहाँ पे बोला था कि जो ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक अपन जनरली क्वेश्चन में कितना मानते हैं -2 मानते हैं, लेकिन हमें ये बोला जाए कि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, तो अपन बताएंगे -1/2 होता है। और यहाँ पे परोक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है, और ऑक्साइड में कितना होता है -2 होता है। तो इसको आप याद रखिए। इसी तरह ही अपवादों की अगली कड़ी में आप देखते जाइए। यहाँ पे अगला आपको बोल रहा है कि परोक्षी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें हमें सल्फर का पूछा है। तो देखिए पहले अपन निकाल लेते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन के ऊपर आवेश कितना है +1 है, हमें सल्फर का निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है 5 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है -2 है इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना निकल गया था x इक्वल टू +8 है। लेकिन आप देखिए कि सल्फर +2 यानी जो ऑक्सीजन फैमिली है ये -2 से यहाँ पे +6 तक ऑक्सीकरण अंक शो करती है, अर्थात इसका वर्ग समूह कितना है ये 16 वर्ग के हैं, यानी कि ये अधिकतम ऑक्सीकरण अंक +6 ही दर्शा सकते हैं। लेकिन फिर इसका ऑक्सीकरण अंक +8 होता ही नहीं है, याद रखिए, क्योंकि इसमें परोक्षी बॉन्ड पाया जाता है, और परोक्षी बॉन्ड पाया जा रहा है। तो देखिए अपन कितना मानेंगे यहाँ पे -1 मानेंगे, लेकिन अपन इसमें कितना लिया अपने -2 लिया है। तो याद रखिए इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा +6 होगा। तो आपको पूछा जाए इसका नाम आप देखिए परोक्षी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें परोक्षी बॉन्ड है, और परोक्षी बॉन्ड होगा तो -2 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे -1 मानेंगे। इसके साथ ही आप देखिए कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में अगला पूछ रहा है CrO5, इसमें अगला पूछ रहा है कि क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना है, तो अपन यहां से निकाल दें तो कितना आएगा +10 से प्राप्त होता है। लेकिन क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में +10 से ऑक्सीकरण अंक होता ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो संरचना में परोक्साइड लिंकेज बॉन्ड होता है, आई मीन इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो बटर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप देखिए ये हमारा क्रोमियम है, इस प्रकार की इसकी संरचना पाई जाती है, और ये आप देखिए यहाँ पे परोक्षी लिंकेज है, ये परोक्षी लिंकेज है। तो परोक्षी लिंकेज होगा तो अपन इसका कितना मानेंगे -1, इसका -1 तो क्रोमियम का +1, इसका -1 तो इसका +1, इसका -1 तो इसका +1, इसका -1 तो इसका +1, इसी तरह इसका -2, और यहाँ पे इसका कितना मानेंगे +2। तो आप इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक +6 प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिए। इसके साथ ही आप देखिए H2OH, इसको बोलते हैं परोक्षी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल।
इसमें अपन ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, तो पहले निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है। एक हाइड्रोजन का प्रवेश कितना है, +1 है। सल्फर का अपन क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 8 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 8 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे x इक्वल टू कितना निकल के आता है, यहाँ पे ये हो जाएगा +7 यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन इसमें +7 ऑक्सीकरण अंक नहीं होता है, क्योंकि सल्फर अधिकतम ऑक्सीकरण अंक +6 दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें भी परोक्ष लिंकेज है, और परोक्ष लिंकेज होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, +6 होगा। इंपोर्टेंट है, याद रखिए। अब देखिए अपन कुछ मेन एग्जाम्पल के बारे में, एक दो एग्जाम्पल के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए अगला एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा कि यहाँ पे CrOCl2, इसमें हमें पूछ रहे हैं कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कैल्शियम +2, और ये टूटेगा OCl-, और यहाँ पे Cl-। तो इसके ऊपर आवेश कितना है, यानी कि ये -1 है। ये एक क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। लेकिन इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 है, और एक ऑक्सीजन के ऊपर आवेश कितना है, -2 है। और यहाँ पे हमें किसका निकालना है, क्लोरीन का। क्लोरीन को अक्ष मान लेते हैं, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया। तो आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में एक क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, और दूसरे क्लोरीन परमाणु का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हमारा ये हो जाएगा कि कार्बन सबऑक्साइड, इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा C3O2। तो C3O2 में अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ऑक्सीकरण अंक कितना है, इसके ऊपर 0 है, क्योंकि समान परमाणु इस साइड में, समान परमाणु इस साइड में। लेकिन इसका ऑक्सीकरण अंक भी अपन देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर है -2, और इसके ऊपर कितना है, +2। इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कितना है, -2, तो इसके ऊपर कितना है, +2। ये अपन वैसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे अब एक कार्बन का 0 हो गया, तो कार्बन कितने बचे, यहाँ पे 2 कार्बन बचे, तो क्या मानेंगे 2x प्लस ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, 2 है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना आवेश है, -2 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू +4। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +2। तो हम यहाँ से आसानी से ऑक्सीकरण अंक फाइंड आउट करना सीख लिया है। तो देखिए हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। आशा करते हैं कि आप समझते होंगे, पढ़ रहे होंगे, और देखिए दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। और तो इसको आप पढ़िए और मस्त रहिए।